मेरा नाम रितिका है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की हूँ। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी ताकि हमारे घर की हालत सुधर सके। मेरे 2 भाई हैं, दोनों मुझसे बड़े हैं। मेरे मम्मी-पापा मज़दूरी करके किसी तरीके से हमारा पेट पालते थे और बहुत ही कम उम्र से मेरे भाई भी काम पर लग गए थे। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, पर 7वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मेरी माँ ने मेरे स्कूल से नाम कटवा दिया था। मैंने माँ से कहा था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो हमारी घर की हालत सुधर सकती है, पर मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी और 14 साल की उम्र में उन्होंने मुझे एक घर पर काम पर लगा दिया था। मैं जवान हो रही थी और मेरे मालिक के घर पर मेरे 65 साल के बूढ़े मालिक मुरलीधर अपने बेटे बहू और पोते के साथ रहते थे। उनका पोता 16 साल का था। उसका नाम वेद था। वह मुझसे बस 2 साल का बड़ा था। कभी कभी मैं उसके साथ बात करती तो वेद की माँ गुस्सा हो जाती और कहती कि यह तो काम वाली है, वेद तुम इससे दूर रहा करो। पर फिर भी जब मौका मिलता वेद मुझसे बातें करता। उसने मुझे पूछा था कि तुम जब इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर पर क्यों काम करने आई हो। मैंने कहा हम बहुत गरीब हैं और मेरी माँ ने मुझे यहाँ काम पर लगा दिया है। मेरा काम मेरे मालिक मुरलीधर की सेवा करना था। मैं दिन भर इसी काम में लगी रहती और मालिक की सेवा करती थी। मालिक 65 साल के तो थे पर देखने में 40-45 के लगते थे। उनका शरीर तो काफ़ी हट्ठा कट्ठा था। 2 साल तक तो सब ठीक चला, लेकिन अब मैं जवान होने लगी थी। मेरा शरीर निखरने लगा था और मेरे अंदर जवानी उमड़ रही थी। वेद भी अब बड़ा हो चुका था और जब कभी मौका मिलता तो मुझसे बातें करता था, पर उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम दोनों आपस में बातें करें। अगर वह देख लेती तो मुझे बहुत डांटती थी। एक दिन मुझे मेरे मालिक ने अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा मेरे घुटने में आज बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए और कहा कि मेरे घुटने की अच्छे से मालिश कर दो। मैं काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि यह पैसे हमारे घर के लिए बहुत मायने रखते हैं। दिन भर मालिक के घर पर रहने के बाद भी मेरी पगार 9,000 रुपये थी। मैं मालिक की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करती थी, पर आज पहली बार मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला था, वरना मेरे पैसे तो मेरी माँ को ही वह दिया करते थे। मैंने तेल लिया तो मुरलीधर मालिक ने अपनी धोती ऊपर उठा दी। वह मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, पर वह ठहरे बुजुर्ग इंसान। मैं हल्के हाथों से उनके घुटने की मालिश करने लगी। वह आंखें बंद करके आराम लेने लगे। करीब 1 घंटे तक मैंने उनकी मालिश की। उसके बाद मैं वहाँ से घर आ गई। अगले दिन जब मैं काम कर गई तो शाम के वक्त फिर से मुरलीधर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा कल की तरह आज भी घुटने की मालिश कर दो, और फिर से मुझे 100 रुपये दिए। अब ऐसा रोज़-रोज़ होने लगा। रोज़ मुझे एक्स्ट्रा पैसा देते और मुझे ये काम करवाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं डर के मारे थर-थर काँपने लगी और मेरी जान निकल गई। मैंने जो देखा था मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था, और मैं मात्र 14 साल की थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उस दिन मालिक ने मुझसे कहा था कि मेरे घुटनों और पैर की अच्छे से मालिश कर दो, पर जब उन्होंने धोती उठाई तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपना कच्छा नहीं पहना था और मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ गई। मैं अंदर ही अंदर काफ़ी घबरा गई थी। आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? वह मुझसे चाहते क्या हैं? अब मेरे दिमाग में शक घर करने लगा, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ घुटने की मालिश के लिए इतने पैसे क्यों देगा? ज़रूर इसमें कुछ गलत मकसद छुपा हुआ है। मुरलीधर मेरी तरफ देखने लगा। शायद वह मेरा रिएक्शन समझ रहा था। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मन कर रहा था कि वहाँ से अभी के अभी भाग जाऊँ, पर मजबूरी में उस दिन मैंने उसके घुटने और पैर की मालिश की। लेकिन उन्होंने अपनी धोती जिस तरह से उठाई थी, मुझे बहुत गंदा लग रहा था और वह गजीबो-गरीब आवाज़ करते रहे। किसी तरीके से 1 घंटा काटने के बाद मैं पसीने-पसीने हो गई थी और दौड़ती हुई अपने घर पर चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती। मैं रोने लगी थी। मेरी माँ ने कहा, इस घर पर रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हम पाँचों काम करते थे और हमारे घर पर टीवी, फ्रिज सब कुछ था। हमें नीचे ज़मीन पर नहीं सोना पड़ता था, क्योंकि हम पाँचों की कमाई को जोड़कर हमारा घर अच्छे से चल जाता था। फिर भी मेरे माँ और पापा को लालच ख़त्म नहीं होता। मैं उन्हें बता नहीं पाई कि आज मेरे साथ क्या हुआ, और अब मैं इस बात से डरने लगी थी कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। अगले 2 दिन मैं काम के बहाने घर से निकली तो थी, पर मैं काम पर नहीं गई और मैं इधर-उधर काम ढूँढने लगी थी। मुझे जो भी काम मिल जाएगा मैं कर लूँगी, पर मुरलीधर के पास अब नहीं जाऊँगी। लेकिन अचानक ही रास्ते में मुझे वेद मिल गया और वह मुझसे पूछने लगा कि तुम 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई? मैं पिछले 2 सालों से वेद को जानती थी और उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। मैंने कहा, वेद, अब मैं वहाँ काम पर नहीं जाना चाहती। मैं दूसरे काम की तलाश कर रही हूँ, पर मेरी माँ को इस बारे में मालूम नहीं है, वरना वो मुझे डाँट देगी। मेरी बात सुनकर वेद चौंक उठा और कहा,
आखिर बात क्या है, मुझे खुलकर बताओ कि तुम वहाँ काम क्यों नहीं करना चाहती। मैंने कहा, तुम्हारे दादाजी। कहकर मैं चुप हो गई थी। मैं इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। उसने कहा कि मेरे दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं है, पर वह दिल के बहुत अच्छे हैं। वह बहुत ही नेक दिल के हैं और हर वक्त गरीबों की मदद करने की सोचते हैं। वह तो हर महीने तुम्हारे नाम पर 2,000 जोड़ रहे हैं। तुम्हारे 2 साल का 50,000 अब तक जोड़ चुके हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो इस पैसे से तुम्हारी मदद करेंगे। बाकी वह तुम थोड़े खामखाली हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उन पर ध्यान मत दिया करो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तुम नहीं आई। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि हो सकता है कि मैं ज़्यादा कुछ सोच रही हूँ। शायद मुरलीधर उस दिन कच्छा पहनना ही भूल गए होंगे। बेचारे 65 साल के बूढ़े हैं, भले ही जवान दिखते हों, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा और मुझे अपनी पोती जैसा समझते होंगे। बेचारे मेरी शादी के पैसे जोड़ रहे हैं और मैं ही इतनी पागल हूँ कि उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से मैं फिर से काम पर जाने लगी और मुरलीधर फिर से मुझे अपने पास बुला लेते और 100 रुपये देकर कहते कि मेरे घुटनों की मालिश कर दो। लेकिन अब मैं नोटिस किया कि वह कच्छा नहीं पहनते थे। जब वह धोती को ऊपर उठाते तो उनका सारा सब कुछ नजर आ जाता। हालांकि वह आंखें बंद करके रहते और कभी कभी ही मेरी तरफ देखते थे। मुझे यह काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बहुत ही घबराहट होती थी, पर मुझे इस काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे जो कि मुझे अपनी माँ को भी नहीं देना पड़ता था। तो मैं लालच में आ गई थी। एक दिन मैं मालिक के घुटनों की मालिश कर रही थी कि वेद की माँ कमरे में आ गई। उनके आते ही मालिक ने अपनी धोती बिल्कुल सही कर लिया। अब मुझे शक होने लगा कि मालिक मुझे दिखाने के लिए ही यही सब कर रहे हैं। फिर भी मजबूरी में मैं रोज़ काम के लिए आती थी। लेकिन 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ, मैं सारी रात चीखती चिल्लाती रही, पर मेरी आवाज़ सुनने वाला घर पर कोई नहीं था। वेद अपनी मम्मी पापा के साथ शादी में गया हुआ था और वेद की माँ ने मेरी माँ को फ़ोन करके कह दिया था कि हम 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपकी बेटी 2 दिनों तक हमारे घर पर रहकर मेरे ससुर जी की सेवा करनी पड़ेगी और घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से मेरी माँ को 2,000 रुपये देगी और मुझसे कह दिया था कि घर का सारा काम कर देना, खाना बना देना और मालिक की अच्छे से देखभाल करना और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। पर मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था और मैं बहुत घबरा रही थी। मैं वेद को बुलाकर भी कह दिया था कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वेद ने कहा, मेरे दादाजी बहुत ही नेकदिल इंसान हैं। तो क्या दोस्तों, वेद के दादाजी सच में नेकदिल इंसान हैं या फिर उनका इरादा कुछ और ही है? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।